हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, आज से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की जा रही है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर जो पेपर में आ चुके हैं प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न यूपीएससी पूछेगा। ठीक है, आपको सिर्फ वही ध्यान में रखने हैं, आलतू फालतू प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आलतू फालतू प्रश्न आएगा भी नहीं और उससे आपका दिमाग खराब होगा और टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए जो प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है और जो एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न को इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रश्न तो हमें आते हैं और हमारे लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोस्तों घर में प्रश्न करने की बात अलग होती है और एग्ज़ाम सेंटर में प्रश्न पेपर जब हाथ में आता है तब आप ज़्यादातर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। जो आपको आता है उसे भी आप गलत करके आ जाते हो। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आपको वो प्रश्न कंठस्थ अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, कोई भी डेट होती है तो एग्जामिनर जो होता है वो डेट कैसे देगा आपको? बिल्कुल क्लोज डेट देगा। ठीक है, ABC जितने भी ऑप्शन देगा वो सारे क्या देगा? क्लोज ऑप्शन देगा। तो इससे जो है आप वहाँ पर कंफ्यूज करोगे और भूल जाओगे और गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस सीरीज़ में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आपको लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। ऐसे ही हम सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो आज जो है चंपावत जिला है। कौन सा जिला है? चंपावत जिला को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इससे प्रश्न बनेंगे ना, जो प्रश्न बन चुके हैं या जो यूपीएससी पूछेगा, सारे को यहाँ पर लिया गया है और आलतू फालतू प्रश्न को यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि कम समय बचा है। अब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। ठीक है, कोई भी अब नोट मत करना, कुछ भी चीज़ नोट मत करना। करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उनको आप नोट करना। ठीक है, और कोई जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आता और वो महत्वपूर्ण है तो उसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपका पेपर 18 दिसंबर को है। इसमें हम 40+ MCQ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने फैक्ट बताऊँगा उन सबको मिलाकर 40+ MCQ होंगे। और चंपावत जिले से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो दोस्तों यहाँ से पक्का बनेगा। ठीक है, अंतिम समय में हम ऐसे रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आती रहती है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शुरू है हमारे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कुछ करा रखी हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो से जुड़ चुका है जल्दी से कमेंट में कमेंट करें तो वीडियो आपकी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था? दोस्तों, यही प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रश्न तो मुझे आता है। ठीक है, अच्छे से। तो दोस्तों, अच्छे से याद करना है। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ आपको डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपको फंसाएगा। 15 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। ठीक है, और ऐसे ही जो है आपका दिमाग घूम जाएगा और वहाँ पर आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो इस सीरीज से सिर्फ आपका रिवीजन हो और अंतिम समय में सफलता के लिए सिर्फ रिवीजन ही एक उपाय होता है। तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके 10 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, चंपावत जनपद का जो गठन हुआ था जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको इसका आंसर पता है कि चंपावत जनपद का गठन कब हुआ था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन है 15 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में आ सकता है और वो भी कभी कभी सही हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए कि डेट उसकी क्या थी। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर बताया जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद का गठन हुआ था। बिल्कुल ध्यान में रखना, जिसको याद नहीं है रट लो अच्छे से कि 15 सितंबर 1997। बिल्कुल नज़दीक है एग्जाम, 18 दिसंबर को आपका पेपर है। तो अभी से इसको ध्यान में रख लो कि 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद का गठन हुआ था। तो जितने भी प्रश्न है सारे के सारे चंपावत जनपद से है। ठीक है, एक टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजबुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, बिल्कुल ध्यान में रखना। ऐसे ही बेसिक प्रश्न पूछेगा, ऐसे नहीं कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, कोई इसे भी गलत करके आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि राजबुंगा किला कैसा किला है? राजबुंगा किला जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है चंपावत में स्थित है। बिल्कुल ध्यान में रखना, चंपावत में स्थित है राजबुंगा किला। और इसका निर्माण किसने किया था? जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको इसका आंसर पता है
कि राजबुंगा किले का निर्माण किसने किया था, ये भी प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो इसका निर्माण किया था सोमचंद ने, बिल्कुल ध्यान में रखना। किसने किया था? सोमचंद ने किया था, राजबुंगा किले का निर्माण किया था। दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। अगर आपके इसमें 30+ नंबर बन रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोला चौड़ किला स्थित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि गोला चौड़ किला स्थित है। अभी तो आपको पता है कि चंपावत जिला चल रहा है, तो इसलिए आप चंपावत ही इसको टिक करोगे, पर एग्जाम में ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। तो एग्जाम में सिर्फ आपको देखना है कि गोला चौड़ कहाँ पर है, ठीक है। 13 जिले हैं, उसमें से गोला चौड़ जो है किला वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोला चौड़ किला है ये चंपावत में स्थित है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है। गोला चौड़ आएगा या गौरील चौड़ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान में रखना, गौरील चौड़, दोनों एक ही है, ठीक है। गौरील चौड़ ये किला, ठीक है, दोनों एक ही किला है और ये जो है चंपावत में स्थित है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। दोस्तों आपका रिवीजन होगा इसे अच्छे से, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं आपको लास्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? बिल्कुल ध्यान रखो कि चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, ऐसे ही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सीरा होगा, ठीक है, सीरा या कुमू या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जिसको आंसर पता है आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने क्या आंसर किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुमू। कुमू जो कहते हैं चंपावत को ही कहते हैं कुमू, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कुमाऊं का पहला नगर किसे कहा जाता है, तो वो भी चंपावत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का पहला नगर भी कहा जाता है। और इसका जो एक अन्य नाम है वो है अतीत का स्वाप्निल नगर, ठीक है। क्या है? अतीत का स्वाप्निल नगर, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वाप्निल नगर, अतीत का स्वाप्निल नगर भी कहा जाता है। किसको? चंपावत को कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, यही प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, इन तीनों में आप कंफ्यूजन होते हो क्योंकि सबसे लास्ट के जो जनपद हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यही हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही है। तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो ये है चंपावत, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। चंपावत है। कौन है? चंपावत है, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा चंपावत के बारे में जान लेते हैं, उसका प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल जान लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चंपावत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? 13वां जिला है, ठीक है। 13 जिला कुल हैं और उसमें से 13वां जिला कौन है? चंपावत है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नोट कर लो, ठीक है। और दोस्तों 12वें नंबर का ये है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा आपसे तो 12वें नंबर का है, ठीक है। अगर पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 12वां जिला कौन सा है, तो वह है चंपावत, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। 13वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 12वां जिला जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इसमें विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, बिल्कुल नोट कर लो। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है आपका चंपावत, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, छोटा सा जिला है ना तो याद हो जाएगा। चंपावत है, दूसरा है लोहाघाट। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसमें जो है 5 तहसील हैं, ये भी ध्यान में रख लो। कितनी तहसील है? 5 इसमें तहसील हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र और 5 क्या तहसील है। उनके नाम क्या, क्योंकि नाम आपसे पूछेगा तो नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम है पाटी, ठीक है, बाराकोट, पाटी हो गया, बाराकोट हो गया, और आपका चंपावत वो भी एक तहसील है, और लोहाघाट, ठीक है, तो ये भी एक तहसील है। कितने हो गए? 4 हो गए। और दोस्तों एक है आपका पूर्णागिरी, ठीक है, लास्ट जो है वो है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी भी एक तहसील है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। पूर्णागिरी भी एक तहसील है। और 4 इसमें जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक कितने हैं? 4, 5 तहसील और 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो पूर्णागिरी है ना उसको हटा दो, ऐसे याद करना कि जो पूर्णागिरी है उसको हटा दो, पूर्णागिरी जो है ब्लॉक नहीं है, ठीक है। बाकी सब चारों जो है ब्लॉक हैं। कौन कौन से? चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट, ये सारे क्या हैं? ब्लॉक हैं। पूर्णागिरी ब्लॉक नहीं है। तहसीलों के नाम याद कर लो 5, ठीक है, और जो ब्लॉक हैं वो भी याद हो जाएंगे। पूर्णागिरी को हटा दो और जो 4 बचे वो हमारे क्या है? ब्लॉक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, 5 यहाँ पर तहसील है और 4 यहाँ पर क्या है? ब्लॉक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां नंबर का जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 12वें नंबर का जिला है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनपद से चंपावत जनपद की सीमाएं लगती है? दोस्तों ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये जो है कन्फ्यूज रहता है
ठीक है। आपकी सीमा से जो है कंफ्यूज रहता है, तो और इसी से एग्जामिनर प्रश्न देता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि चंपावत जिला जो है कितनों से सीमा बनाता है। इस वीडियो से आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चंपावत जनपद है वो कितने जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि 4 जिले से सीमा बनाता है और एक देश से सीमा बनाता है। ठीक है, 4 जिले से और एक देश से सीमा बनाता है, 4+1। ठीक है, 5 से ये सीमा बनाता है, जिसमें 4 जिले हैं उत्तराखंड के और एक जो है वह देश है। ठीक है, देश तो आपको पता है नेपाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके पूरब में कौन है, तो इसके जो पूरब में है वो है नेपाल। ठीक है, पूरब में जो देश है इसके वो है नेपाल। जो चंपावत से होंगे उनको अच्छे से पता होगा। और इसके पश्चिम में कौन है, ठीक है, तो इसके जो पश्चिम में है वो है अल्मोड़ा। कौन है, अल्मोड़ा है। और नैनीताल की भी सीमा लगती है। ठीक है, अल्मोड़ा हो जाएगा प्लस हो जाएगा नैनीताल जो है इसके पश्चिम में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके उत्तर में कौन है, तो दोस्तों जो इसके उत्तर में है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तर में पिथौरागढ़ है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर में कौन है, पिथौरागढ़ है। और दोस्तों इसके दक्षिण में कौन है, ठीक है, दक्षिण में इसके कौन है, दक्षिण में जो है उसका है उधम सिंह नगर। क्या है, उधम सिंह नगर जो है इसके दक्षिण में है। ठीक है, पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में कौन है, अल्मोड़ा और नैनीताल है। और उत्तर में कौन है, उत्तर में आपका पिथौरागढ़ है। और दक्षिण में कौन है, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर है। कौन है, उधम सिंह नगर है। तो 4 जिले और एक देश से सीमा बनाता है, 4 जिले और एक देश से सीमा बनाता है। बिल्कुल अच्छे से अपने मन में याद कर लो कि चंपावत, आपके पास मैप तो होगा ना, तो मैप को हमेशा अपने आगे रखो। ठीक है, और मन में याद होना चाहिए कि चंपावत, जब भी आप चंपावत सोचो तो आपके मन में जो है मैप बन जाना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए कि चंपावत कोने में है बिल्कुल। ठीक है, उसके पूर्व में नेपाल है और पश्चिम में उसके अल्मोड़ा और नैनीताल है, उत्तर में उसके पिथौरागढ़ है और दक्षिण में उसके उधम सिंह नगर है। बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे चंपावत जनपद की सीमाएं याद करो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पिथौरागढ़ भी उसकी सीमा लगती है, अल्मोड़ा भी लगती है, नैनीताल भी लगती है और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चंपावत जनपद के विधानसभा क्षेत्र हैं, जल्दी से बताओ। मैंने अभी ही बताया था कि चंपावत जनपद में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक चंपावत है और दूसरा क्या है, लोहाघाट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटी बाराकोट विकासखंड किस जिले में है। दोस्तों आ चुका है पेपर में, देख सकते हो आप। ठीक है, पाटी बाराकोट विकासखंड किस जिले में है, मैंने अभी आपको बताया था ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ब्लॉक और विकासखंड एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो नए अभ्यर्थी है ना पुलिस कांस्टेबल में, वो सोचोगे कि विकासखंड और ब्लॉक क्या होता है, ये एक ही होता है। ठीक है, ब्लॉक और विकासखंड एक ही होता है। तो पाटी और बाराकोट मैंने बताया था आपको, पाटी और बाराकोट। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये चंपावत जनपद के क्या है, ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है चंपावत जनपद के, 4 ब्लॉक है। बताया था ना आपको, 5 तहसील हैं और 4 ब्लॉक है। कौन सा आपको नहीं लेना है तहसील का, पूर्णागिरी नहीं लेना है। तो 4 जो बच्चे वो आपके होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी जो पुलिस कांस्टेबल में अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादातर नए हैं, तो आपको नहीं पता कि आपका पेपर कैसे आएगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी UPSC या UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए ये सीरीज़ जो है महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर चेक करना कि कितना आ रहा है। ठीक है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल सके, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी तैयारी तो अच्छी चल रही है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी वो सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं वही आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों इस सीरीज से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं और हमारी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन है आपके, ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत का गौरील चौड़ नामक स्थल है, पहला ऑप्शन ये है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ग्वाल देवता होते हैं जिसे हम गोलू देवता भी बोलते हैं, इनका जो मूल स्थान था वो चंपावत ही था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, क्या था, चंपावत ही था। नेक्स्ट है, सप्तेश्वर और बालेश्वर मंदिर चंपावत में है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मंदिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सप्तेश्वर मंदिर है ना, मतलब 7 मंदिर है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये चंपावत में स्थित है, यहाँ से प्रश्न आएगा। और जो बालेश्वर मंदिर है ना, वो सप्तेश्वर मंदिर का एक प्रमुख मंदिर है। ठीक है, प्रमुख मंदिर ही है वो, सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर कौन है, बालेश्वर है। ठीक है, ये इसी में है, जो सप्तेश्वर मंदिर में है। और दोस्तों ये जो चंपावत में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है, बाराही धाम चंपावत में है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों बाराही धाम से एक और पॉइंट आता है कि जो रणशिला है वो कहाँ पर स्थित है, वो है आपके
बाराही धाम में, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणशिला कहाँ पर है आपकी, चंपावत के बाराही धाम में स्थित है। और बाराही शिला भी है, बाराही शिला तो आप पता लगा लोगे, बाराही शिला तो बाराही धाम में है, ठीक है, ये तो आप पता लगा लोगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो हमारा बालेश्वर मंदिर है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो उल्लेख किया गया मानस खंड में किया गया है, ठीक है, कहाँ पर किया गया, मानस खंड में किया गया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सप्तेश्वर मंदिर के किस मंदिर का उल्लेख मानस खंड में किया गया है, वो है आपका बालेश्वर मंदिर, ठीक है, किसका मंदिर है, बालेश्वर मंदिर का किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना इसको, ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल स्टार लगा लेना। आ सकता है कि जो सप्तेश्वर मंदिर है कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको इसका आंसर पता है कि सप्तेश्वर मंदिर जो है किस नदी के किनारे बसे हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न यूकेपीएससी देगा, ठीक है, कि सप्तेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो सातों मंदिर है ये आपके चंपावती नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, चंपावती नदी के किनारे हैं, बिल्कुल नोट कर लेना जिसने अभी तक नहीं पढ़ा कि सप्तेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो चंपावती नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विवेकानंद आश्रम किस जनपद में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि विवेकानंद आश्रम किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपावत जनपद में स्थित है। कौन, विवेकानंद आश्रम जो है चंपावत जनपद में स्थित है, ठीक है। जो प्रश्न आपको आता है जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है, और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, कितने आपने सही करे उसमें से आपको बताना है। दोस्तों इसमें जो है आपके 40+ प्रश्न होंगे, जितने भी फैक्ट है उन सबको मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1993 झूला मेला लगता है, ठीक है, तो झूला मेला जो दोस्तों लगता है चंपावत में लगता है, बिल्कुल ध्यान रखना। झूला मेला, नाम क्या है, झूला मेला है, ठीक है, झूला मेला लगता है, कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है, ठीक है। और ये कौन से ताल के किनारे लगता है, जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको इसका आंसर पता है, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो कमेंट में जल्दी से बताओ कि झूला मेला लगता है। दोस्तों ये लगता है श्यामा ताल के किनारे, कहाँ लगता है, श्यामा ताल के किनारे लगता है, ठीक है, झूला मेला, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध है, ठीक है। आपको प्रश्न ऐसे ही याद करना है, ठीक है, आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न पूछता है यूकेपीएससी, ठीक है, वो तो और भी इजी प्रश्न देगा UKSSC, ठीक है, और फैक्ट टू फैक्ट पूछेगा, डेट पूछेगा आपको कि ये चीज़ कहाँ पर है, जो चीज़ वैलिड होती है, ठीक है, वही पूछेगा। ऐसा नहीं कि किसी प्रश्न में अगर कन्फ्यूजन है तो वो प्रश्न तो वो कतई नहीं देता है, ठीक है। तो 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध है, तो दोस्तों इसका संबंध है चंपावत से, ठीक है। आपको पता होगा चंपावत में जो थे पाताल रुद्रेश्वर गुफा मिली थी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी जो डेट है ना ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, 1993 में खोजी गई थी पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है। और दोस्तों बुक में देखा है कि वो एक बालक ने खोजी, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो फालतू चीज़ है, वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि कब की गई थी खोज, 1993, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से इसका संबंध है, चंपावत, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से सही युग्म का चयन करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न में से सही युग्म का चयन करें, तो दोस्तों पहला इसका ऑप्शन है बाराकोट किला, ठीक है, ये है चंपावत में, बिल्कुल इसे इजी तरीके से आपको याद करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि बाराकोट क्या है, बाराकोट क्या है, एक ब्लॉक भी है, एक तहसील भी है, आपको ध्यान में रखना है। तो बाराकोट जहाँ जगह का नाम है तो वहाँ पर जो है किला भी तो होगा, तो ये ऐसे याद कर लो कि बाराकोट जो है चंपावत में है, भाई कहाँ पर है, चंपावत में है। ऑप्शन बी है बाणासुर का किला चंपावत में, बाणासुर का किला चंपावत में, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और आपको ये बताना है कि बाणासुर का जो किला है इसका स्थानीय नाम क्या है, वहाँ पर जो इसका स्थानीय नाम क्या है, जल्दी से जो विद्वान हैं और जो विदुषी हैं जल्दी से बताओ कि बाणासुर किले का स्थानीय नाम क्या है, कमेंट में जल्दी से बताओ, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नौढूंगाधार चंपावत, तो दोस्तों जो नौढूंगाधार है ये भी चंपावत में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें बुक में दिया है कि 9 कोनों से इसे गिना जाता है, दोस्तों नौढूंगाधार है, 9 से 9 तो आप ऐसे ही पहचान लोगे, ठीक है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ो कि नौढूंगाधार स्थान कहाँ पर है, चंपावत में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, सारे के सारे युग में यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी जो है वीडियो को शेयर कर दो, और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसकी पूरी सीरीज आएगी और जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके एग्ज़ाम तक लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है, जितने हो सकेगा, और इससे जो है आपकी
इससे जो है आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उससे आप अच्छी तैयारी करोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि इतने अच्छे प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो हमारा भी सिलेक्शन पक्का होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, माउंट एबेट पर्वत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माउंट एबेट जो पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, माउंट एबेट पर्वत, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको इसका आंसर पता है, ठीक है, कि माउंट एबेट पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पिथौरागढ़, चंपावत और रुद्रप्रयाग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वीडियो को ध्यान से देखो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चंपावत में क्या है आपका, माउंट एबेट पर्वत है, आपको ध्यान में रखना है क्या है, माउंट एबेट पर्वत है। और दोस्तों इस फैक्ट से एक और फैक्ट निकलता है कि जो माउंट एबेट पर्वत है ना, इस पर एक चर्च का निर्माण भी किया गया है। क्या किया गया है, एक चर्च का निर्माण भी किया गया है। वह किया गया 1942 में। कब किया गया, 1942 में किया गया है, एक चर्च का निर्माण किया गया, ठीक है, माउंट एबेट पर्वत पे किया गया, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है। टनकपुर आपका कहाँ पर है, चंपावत में स्थित है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। प्राचीन नाम से दोस्तों प्रश्न आता है, ठीक है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। इसका ऑप्शन है ग्रस्टीगंज, टिकसेन, लालसांगा, कालो डांडा। जल्दी से बताओ जिसको इसका आंसर पता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रस्टीगंज, ठीक है। तो ग्रस्टीगंज जो है वो टनकपुर का प्राचीन नाम है, क्या है, ग्रस्टीगंज, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। ग्रस्टीगंज जो है टनकपुर का, चंपावत का नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बोल रहा हूँ, टनकपुर का बोल रहा हूँ। किसका बोल रहा हूँ, टनकपुर का बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। वहाँ पर आपको चंपावत भी देगा ऑप्शन में कि ग्रस्टीगंज किसका प्राचीन नाम है, चंपावत भी आपको ऑप्शन होगा। और कुछ जो महान हमारे विद्वान हैं वो चंपावत करके आ जाएंगे, ठीक है, या विदुषी हैं वो भी चंपावत करके आ जाएंगे। तो दोस्तों टनकपुर का जो है वो ग्रस्टीगंज है, ठीक है, सिर्फ टनकपुर का। नेक्स्ट है दोस्तों, टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, ठीक है। एग्जाम में बनेगा कि टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। दोस्तों इसके ऑप्शन है केदारनाथ, कटारनाथ सूर्य मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्णागिरि मंदिर का। किसका हो जाएगा, पूर्णागिरि मंदिर का टनकपुर जो है मंदिर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो पूर्णागिरि मंदिर का। जो पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है, ठीक है। और टनकपुर जो है इस मंदिर का प्रवेश द्वार है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है थोड़ा सा दूर दूर दे रखे हैं, तो आप जो है आसानी से कर लोगे, क्योंकि टनकपुर और पूर्णागिरि आप ही पहचान लोगे। परंतु अगर ऑप्शन यहाँ पर क्लोज देगा तो आप जो हो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल कंठे से याद करना है कि पूर्णागिरि जो मंदिर है उसका जो प्रवेश द्वार कौन है, टनकपुर है। कौन है, टनकपुर है। नेक्स्ट है दोस्तों, टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे जाता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। टनकपुर को बसाने का श्रेय, ठीक है, सबको अंग्रेजों ने ही बसाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो टनकपुर पूछ रहा है कि इसको बसाने का श्रेय किसे जाता है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन है हेनरी रैमजे, मीटाल्क, वाल्टन या लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीटाल्क, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना है कि टॉल्क जो है और टनकपुर, टॉ से टनकपुर, टॉ से टाल्क, ठीक है, टॉ से टनकपुर और टॉ से टाल्क, ऐसे आपको याद होगा, ठीक है। टॉ से टाल्क और टॉ से टनकपुर, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में आ जाएगा। वीडियो में यहाँ पर देख लिया ना कि टॉल्क और टनकपुर, एक समय जाना और सही करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोहवती नदी के तट पर स्थित लोहाघाट निम्न में से है। जो लोहवती नदी के तट पर स्थित है लोहाघाट, ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि लोहाघाट जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो लोहावती है। तो लोहवती और लोहाघाट ये तो आप पहचान लोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या उधम सिंह नगर, ठीक है। तो लोहाघाट जो है वह चंपावत के में है, किस में है, चंपावत में है, आपको ध्यान में रखना है। लोहाघाट जो है वह क्या है, चंपावत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, चंपावत का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। चंपावत का हृदय स्थल है, क्या है, चंपावत का हृदय स्थल है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों थोड़ा लोहाघाट के बारे में और जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक सिरमोही का किला है। क्या है, सिरमोही का किला है। ये आपको आता होगा पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट बताऊँगा, ठीक है, जिसको नहीं पता, क्योंकि आप जो है इसमें गलत करके आओगे अगर प्रश्न ऐसा बनेगा। तो सिरमोही का किला ध्यान से देखना, ठीक है, एक सिरमोही का किला है, ये कहाँ पर है, लोहाघाट में स्थित है, ठीक है। और एक जो है सीमलगढ़ का किला है, क्या है, सीमलगढ़ का किला है,
क्या है, सीमलगढ़ का किला। ठीक है, एक हो जाएगा सिरमौही का किला और एक हो जाएगा सीमलगढ़ किला। जो सिरमौही का किला है ना वो आपका लोहाघाट में स्थित है। कहाँ पर है, लोहाघाट में स्थित है। और जो सीमलगढ़, क्योंकि देखो आपको जो है वहाँ पर ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे से ध्यान नहीं आता। कभी कभी आप बोलोगे सिमलगढ़ या सिरमौही एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, गलत करके आ जाओगे और दोनों ऑप्शन में दिए होंगे। तो सिमलगढ़ किला है ना ये पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल इसे नोट कर लो। ठीक है, दोनों में लिख दो और लिख दो कन्फ्यूज़न, क्या लिख दो, कन्फ्यूज़न इसमें होगा तो, और दोनों को वहाँ पर नोट कर लो तो यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिमलगढ़ पिथौरागढ़, सिरमौही आपका चंपावत, दोनों नोट करना। ठीक है, लोहाघाट का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, लोहाघाट का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुई। ठीक है, ध्यान में रखना। और सिमलगढ़ और सिरमौही ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो सिमलगढ़ किला है ना इसे क्या जाता है, लंदन फोर्ट किया जाता है। क्या कहते हैं इसे, लंदन फोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, क्या कहते हैं इसे, लंदन फोर्ट भी कहते हैं। जो सिमलगढ़ किला है इसे कहा जाता है लंदन फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान को पुराणों में लोहागल कहा गया है। ठीक है, किस स्थान को पुराणों में लोहागल कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोहाघाट। ठीक है, ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो, लोहागल और लोहाघाट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोहाघाट में सूखी ढांग क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, स्टार लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसको आंसर पता है जल्दी से बताओ कि लोहाघाट में सूखी ढांग क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है अचार के लिए, गन्ना के लिए, संतरा के लिए या सेब के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आचार। ठीक है, आचार के लिए जो है सूखी ढांग प्रसिद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, सूखी ढांग क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सूखी ढांग क्षेत्र कहाँ पर है, लोहाघाट में। कहाँ पर है भाई, लोहाघाट में है, क्योंकि ये जो है आचार के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूखी ढांग क्षेत्र कहाँ पर है, वो आपका लोहाघाट में। ठीक है, सूखी ढांग आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आचार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आचार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको उसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बताओ कि 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है। तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, मायावती आश्रम ये कहाँ पर है, ये चंपावत में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंपावत में स्थित है कौन, मायावती आश्रम। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। और दो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है वो है मायावती आश्रम से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, मायावती आश्रम में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, ये परीक्षा में बनेगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट, आलतू फालतू प्रश्न नहीं बनते कि गधेड़ा कहाँ पर है, ये वो गधेड़ा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न बनेंगे। ठीक है, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई थी। जिसको आंसर पता है भाई जल्दी से बताओ। ऑप्शन है आपके 1902, 1903, 1905 और 1908। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1903। बिल्कुल ध्यान में रखना कि 1903 में मायावती आश्रम जो है उसमें धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरीके से भी पढ़ लेना, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, मायावती आश्रम में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से चंपावत जनपद में स्थित स्थल है। बिल्कुल ध्यान में रखना आपको कि चंपावत जनपद में कौन सा स्थल है। ऑप्शन आपके रुक्मणी नौला, रण और बिरही शिला। मैंने आपको बताया था बिरही शिला कहाँ पर है, वाराही धाम में है। और रणशिला भी कहाँ पर है, वाराही धाम में है। और इस जगह मारकोट या बाणासुर किला। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं चंपावत में हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू स्थित है। ठीक है, जनजातीय आस्था का केंद्र जो घटकू है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको, एग्जाम में ये बनेगा कि जनजातीय आस्था का केंद्र जो है घटकू। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि जनजातीय बोल रहा है, आस्था का केंद्र है और नाम क्या है उसका, घटकू। ठीक है, क्या है, घटकू नाम है। तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, जो घटोत्कच का मंदिर है वो कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, और घटकू कहाँ पर होगा, चंपावत में तो होगा। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो घटकू जो है वो चंपावत में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, जनजातीय आस्था का केंद्र है।
नेक्स्ट है दोस्तों, कत्यूरी काल में सुई राज्य के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि सुई राज्य किसे कहते हैं, सुई किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ये है टनकपुर, बैजनाथ, लोहाघाट या अल्मोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों जो सुई कहते थे, सुई नाम क्या है, सुई नाम है। ठीक है, और ये कैसे कहते थे, लोहा घाटो कहते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है आपके अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में है, देवी दुर्गा का वाराही मंदिर पाटी तहसील में है, नेक्स्ट है कोट भ्रमरी मंदिर चंपावत में है, और जो ऑप्शन डी है गबयूड़ी गुफा देवी दुर्गा में है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो असत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, कोट भ्रमरी मंदिर चंपावत में है। दोस्तों कोट भ्रमरी मंदिर चंपावत में नहीं है, कहाँ पर है, कमेंट में बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ कि कोट भ्रमरी मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो है बागेश्वर में है। कहाँ पर है, बागेश्वर में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, बागेश्वर में है, कोट भ्रमरी मंदिर है। ठीक है, आपको कैसे याद करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखो। देखो जो कोट भ्रमरी मंदिर थोड़ा सा मेन है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोट भ्रमरी मंदिर को ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो है कत्यूरी की क्या थी, कुल देवी थी। क्या थी, कत्यूरी की कुल देवी थी कोट भ्रमरी। अब कत्यूरी की कुल देवी भाई ये कैसे याद होगा। ठीक है, कौ से कत्यूरी और कौ से कोट भ्रमरी, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आ जाएगा ध्यान में अगर ऐसे याद करोगे, कत्यूरी और कोट भ्रमरी। ठीक है, ध्यान में रखना, कत्यूरी और कोट भ्रमरी ऐसे ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे आपको याद हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा ऐसे तो याद, क्योंकि ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ पर। और दोस्तों ये जो है कहाँ पर है, बागेश्वर में है। ठीक है, क्योंकि कत्यूरी की जो राजधानी थी वो क्या थी, बैजनाथ घाटी भी थी। ठीक है, बैजनाथ घाटी जो थी उनकी राजधानी थी कत्यूरी की। तो बैजनाथ कहाँ पर है, बागेश्वर में है, और बागेश्वर में क्या है, कोट भ्रमरी का मंदिर होना चाहिए। तो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, जहाँ पर उनकी राजधानी होती थी, जहाँ वो रहते थे, वहीं पर वो अपने मंदिर बनाते थे। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोट भ्रमरी मंदिर कहाँ पर होगा, आपका बागेश्वर में होगा, ये ऐसे याद करना है। ठीक है, तो ये चंपावत में नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो देवी दुर्गा का बारही मंदिर है ये पाटी तहसील में है। ठीक है, कौन सी तहसील में, पाटी तहसील में है। और ये जो मंदिर है अखिल तारिणी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्टार लगा लेना, ये आएगा कि अखिल तारिणी मंदिर ऐसे भी आ सकता है, कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, चंपावत के मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना से कि चंपावत के मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन है अद्वैत आश्रम, अनाम्य आश्रम, अनाशक्ति, डोल आश्रम। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैत आश्रम। क्या है, अद्वैत आश्रम है। अद्वैत आश्रम जो है मायावती आश्रम का अन्य नाम है। ठीक है, मायावती आश्रम का अन्य नाम है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मगरू धारा का संबंध है। क्या है, मगरू धारा का संबंध है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि मगरू धारा का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपावत से जो है मगरू धारा। क्या नाम है इसका भाई, मगरू धारा है। मगरू धारा का संबंध है, चंपावत से है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है, कोई ना कोई ऑप्शन जो है यहीं से एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों पहला है कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो सूखी ढांग दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लो। अभी जिसको ये नहीं पता कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, ठीक है, सूखी ढांग, तो इसे नोट कर लो। नेक्स्ट है रुक्मणी नौला चंपावत। ये भी बिल्कुल सही है, जो रुक्मणी नौला। ठीक है, कैसे याद करोगे, रुक्मणी नौला। ठीक है, रुक्मणी नौला कृष्ण जी की जो पत्नी थी रुक्मणी नौला, ठीक है, उनके नाम पर है। ये कहाँ पर है, चंपावत में है। थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना, इस पर थोड़ा सा फोकस करो ना, तभी आपको आएगा। और कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं, सूखी डांग, इसको भी अलग से नोट कर लो ध्यान में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है गोल चौड़ा किला बागेश्वर। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो गोल चौड़ा किला कहाँ पर है, ये चंपावत में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। और ये भी नोट कर लेना कि झिंझाड़ ताम्रपत्र किसका संबंध है। ठीक है, झिंझाड़ ताम्रपत्र का संबंध किस जिले से है, तो चंपावत से है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, वो मायावती आश्रम में रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से जो पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है प्रबुद्ध भारतीय। क्या नाम है, प्रबुद्ध भारतीय है। क्या है,
प्रबुद्ध भारतीय है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है लोहाघाट में है। कहाँ पर है, लोहाघाट में है बुढ़चौरा। क्या नाम है इसका ना, बुढ़चौरा है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है, ठीक है। सप्तेश्वर मंदिर से आप सप्तेश्वर प्रोजेक्ट को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में है, तो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट भी कहाँ पर होगा, चंपावत में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न दिए गए स्थानों को सही सुमिलित करें, ठीक है। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, ये प्रश्न को ध्यान से देखो, ठीक है, सही सुमिलित करना है। तो दोस्तों पहला जो है अस्कोट, क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ कि ऑप्शन ए का क्या होगा, अस्कोट कहाँ पर है भाई, तो अस्कोट जो है आपका वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको जो बाराकोट है कहाँ पर है, अभी बताया था मैंने, बाराकोट क्या है, जो चंपावती क्या है, तहसील है, और चंपावत का ब्लॉक भी है, और ये जो है चंपावत में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो ऑप्शन सी है आराकोट, ठीक है, तो आराकोट कहाँ पर है, तो आराकोट आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। ये भी ध्यान में रख लेना कि आराकोट कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, क्योंकि देखो आराकोट, बाराकोट, अस्कोट तीनों एक जैसे है ना, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देता है, ठीक है, और ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आराकोट, बाराकोट और अस्कोट दोनों को नोट कर लेना है एक स्थान पर, ठीक है, और वहाँ लिख देना कंफ्यूजिंग, ठीक है, इसमें मुझे कंफ्यूज होगा। आराकोट जो है चंपावत और आराकोट कहाँ है, उत्तरकाशी, ठीक है, दोनों कंफ्यूज होंगे तो उनको नोट कर लेना अलग से, आराकोट उत्तरकाशी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि पहले ए का जो है वो पिथौरागढ़ है और बी का जो है वो चंपावत है, ठीक है, और आराकोट का उत्तरकाशी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से चंपावत जिले में प्रसिद्ध स्थान है, दोस्तों प्रसिद्ध स्थान बताना है कि चंपावत जिले में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। बनबसा, दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है चंपावत में, ठीक है। बनबसा वो चंपावत के जो अंतिम यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है, कौन, बनबसा है। और दोस्तों सूखी ढांग, ठीक है, सूखी ढांग जो मैंने आपको बताया था आचार के लिए प्रसिद्ध है, चंपावत में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा है एबार्ड माउंट, ठीक है, तो एबार्ड माउंट दोस्तों ये भी प्रसिद्ध है, इस पर एक चर्च का निर्माण भी किया था जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में, ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, वो प्रसिद्ध स्थान है चंपावत के, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, वो चंपावत के प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने लगभग 40+ MCQ को यहाँ पर डिस्कस किया होगा, ठीक है, जो फैक्ट सही, ठीक है। तो जिसके इसमें 30+ नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 30+ जिसके मार्क्स आ रहे हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है, 30+ जिसके मार्क्स आ रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और चंपावत जिले से आप कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, चंपावत जिला यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आलतू फालतू गाड़ गधेरे वो सब मत पढ़ना, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही हम सारे जिले को और सारे टॉपिक जो है उत्तराखंड के उनको कवर कर लेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि लगभग पूरा हो जाए, ठीक है, जितने होंगे सारे के सारे महत्वपूर्ण पहले जो टॉपिक है उनको कवर कर ले जाएगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल की, उसको भी ज़रूर देखो, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए चुनिंदा सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को वहाँ पर कराया जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सारे वहाँ पर क्लासेस हो चुकी हैं, 7 क्लास वहाँ पर हो चुकी है, आपको वहाँ पर देखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी आप कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, जो नहीं जुड़ा है, ठीक है, उस पर डेली क्या होती है, क्विज होती है, उत्तराखंड के आगामी परीक्षा के लिए क्विज होती है, और जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण क्विज होती है। जो हमारे दोस्त एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो जीएस की क्विज वहाँ पर होती है, तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।